तो आज हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें हम सबसे पहले तो देखो क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो हम बता दे रहे हैं। जैसे कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्यूबॉइड के बारे में, इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्यूब के बारे में, हम इसमें पढ़ने वाले हैं सिलेंडर के बारे में, ठीक है। हम इसमें स्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, हम इसमें हेमिस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इन सब के हम एरियाज़ कैसे फाइंड करते हैं ये हम देखेंगे। सरफेस एरिया और वॉल्यूम को कैसे फाइंड करते हैं हम ये देखेंगे। तो देखो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये समझो कि जो सरफेस एरिया है, अगर कहीं पे सरफेस एरिया खाली लिखा है तो उसे हम टोटल सरफेस एरिया ही देख मानते हैं। एक और सरफेस एरिया होता है जिसको कि कहते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया। अगर लेटरल सरफेस एरिया पूछेगा तो उसमें आपको मेंशन्ड रहेगा लेटरल सरफेस एरिया, पर अगर कहीं पे सिर्फ सरफेस एरिया लिखा है कि फाइंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना, तो उसमें आपको टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है। दोनों के फॉर्मूलेज अलग होते हैं हर शेप के लिए, चाहे वो क्यूबॉइड हो, चाहे वो क्यूब हो, चाहे वो सिलेंडर हो, स्फेयर हो, हेमिस्फेयर हो, ठीक है। हम अब स्टार्ट करने वाले हैं क्यूबॉइड से। क्यूबॉइड से स्टार्ट करते हैं। क्यूबॉइड में हम सबसे पहले तो ये देखने वाले हैं कि देखो क्यूबॉइड कैसा होता है। कुछ इस तरीके से, ये क्यूबॉइड है। अब एक क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या हो सकता है? टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? जितने भी सरफेस एरियाज हैं, जितने भी सरफेस हैं, उन सब का एरिया। टोटल सरफेस एरिया नाम से पता चल रहा है जितने भी सरफेसेस हैं उनके एरियाज जब हम सम कर देते हैं वो हमें टोटल सरफेस एरिया देता है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या क्या होगा देखो, जैसे ये एक ऊपर वाला, एक बॉटम वाला, एक ये लेफ्ट राइट वाला, एक आगे पीछे वाला। तो यहाँ पे 6 सरफेसेस हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे ये ऊपर वाला मैं सरफेस लूँ, ये ऊपर वाला सरफेस कुछ इस तरीके से है। अब इसमें दो ही चीज़ें हैं, एक तो लेंथ है और एक ब्रेथ है। ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है। देखो ये चौड़ाई है, ये लंबाई है। मानते हो ये बात कि ये चौड़ाई है और ये लंबाई है और ये हाइट है। ये क्या है? हाइट है। कितना ऊंचा है वो हाइट है। इसका फॉर्मूला भी जो बनता है वो इसी से ही बनता है। देखो हमने क्या किया, हमारे पास 6 सरफेसेस थी, 2 सरफेसेस ऊपर नीचे वाली ऐसी ही होंगी 2L, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? LB प्लस LB। अगर हम इन दोनों को देखें तो ये कुछ ऐसा है। अब मैंने इसे हाइट बता दिया था, इस ये ब्रेथ है, तो प्लस BH प्लस BH। फिर उसके बाद आगे और पीछे का देखें, आगे और पीछे का हम देखते हैं तो आगे और पीछे का कैसा होगा? ये हाइट होगी और ये ब्रेथ होगी। हाइट होगी, ब्रेथ होगी, ठीक है। तो ये क्या होगा? सॉरी, ब्रेथ नहीं होगी, लेंथ होगी, ठीक है। गलती से मैंने ब्रेथ बोल दिया था, लेंथ होगी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका? LH प्लस LH प्लस LH। अब देखो ये क्या बना? 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। अब 2 को कॉमन ले लें, 2LB
प्लस BH प्लस LH हो गया, आ गया। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया है। लिटरल सरफेस एरिया LSA कैसे निकालेंगे? देखो फिर से अपने डायग्राम पे आओ। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ये होता है लेटरल साइड्स का एरिया। लेटरल साइड्स कौन सी होती हैं? टॉप और बॉटम को हटा दो। टॉप और बॉटम को हटाने का क्या मतलब है? ये जो ऊपर टॉप वाला है और ये जो नीचे बॉटम वाला है, इन दोनों को क्या करो? हटा दो। हटाने का मतलब ये है कि हमने पहले क्या टॉप और बॉटम लिया था, ये LB हटा दो। हटा दिया, क्या बचा हमारे पास? एक तो BH, एक 2BH बचा, इसे हटा दिया हमने, 2BH बचा और प्लस 2LH बचा। अब इसमें से कॉमन क्या आ सकता है? 2H L प्लस B। यही होता है लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। क्या किया? लेटरल साइड देखो, अब लेटरल साइड पूछ रहा है तो कभी कभार ये भी पूछ सकता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी का मतलब भी लेटरल सरफेस एरिया ही होता है। अगर पूछे एरिया ऑफ 4 वॉल्स तो वो भी आपका क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में हम टॉप और बॉटम को ऐड नहीं करते हैं, हम सिर्फ किसको ऐड करते हैं? इन लेटरल साइड्स को, आगे पीछे और लेफ्ट राइट। ठीक है, ये हो गया आपका इसका फॉर्मूला। अब बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या मतलब है? मतलब वॉल्यूम से क्या समझते हो? वॉल्यूम से क्या समझ में आता है? वॉल्यूम क्या हो सकता है? वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि किसी कंटेनर में, जो कि क्यूबॉइड, अगर अभी क्यूबॉइड की बात करें तो कोई भी ऐसा कंटेनर, ऐसा क्यूबॉइड कंटेनर, उसमें हम कितनी अमाउंट को भर सकते हैं। व्हाट इज द अमाउंट विच कैन बी कंटेन्ड बाय द क्यूबॉइडल कंटेनर। मतलब उस क्यूबॉइडल कंटेनर में हम कितना अमाउंट हैंडल कर सकते हैं, कितना अमाउंट उसमें रख सकते हैं, दैट इज योर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज योर L इंटू B इंटू H, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, इसमें आई होप कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों से फॉर्मूलेज मैंने बताए हैं आपको। ठीक है, ये फॉर्मूले बहुत इजी हैं। फॉर्मूले याद मत करो, समझो। टोटल सरफेस एरिया मतलब सारे सरफेसेस का एरिया। अगर आपने ऐसा समझ रखा है कि सारे सरफेसेस का एरिया मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया, तो किसी भी एरिया की बात हो जाए आप इजीली निकाल सकते हो। एटलीस्ट आप क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर में तो निकाल ही सकते हो। स्फेयर हेमिस्फेयर में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि वो ये नई चीज़ है आपके लिए 9th में। क्यूबॉइड सिलेंडर तो हम छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हैं और आई होप बहुत सारे लोगों को ये 3 फॉर्मूले शायद याद भी हों। ठीक है, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, बट जिसे नहीं याद है याद मत करो, समझो। लिटरल सरफेस एरिया मतलब सारे 4 वॉल्स का एरिया। 4 वॉल्स का एरिया का मतलब क्या है? आगे पीछे दाएं बाएं। मैंने एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्यों पूछते हैं? ज़्यादातर रूम के केस में एरिया ऑफ 4 वॉल्स पूछते हैं, इससे भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, आपका रूम है, उसमें एक आगे की तरफ आपकी फ्रंट वॉल होगी जिसको कि आप फेस कर रहे हो, एक बैक वॉल होगी। ठीक है, एक आपके लेफ्ट में एक वॉल होगी, एक आपके राइट में एक वॉल होगी और एक आपके टॉप पे जिसको सीलिंग बोलते हैं वो होगी और एक आपके बॉटम होगी। ठीक है, तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया। इसमें टोटल सरफेस एरिया में ये 6 सरफेसेस लेते हैं। लेटरल सरफेस एरिया में हम 4 सरफेसेस लेते हैं और वॉल्यूम में तो भाई जितना कंटेन कर सके, L इंटू B इंटू H। ठीक है, वॉल्यूम निकालते समय हमेशा क्या करते हैं आप, तीनों जो 3 हो या 6 हो या 4 हो,
जितनी भी साइड्स होती है ना उनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप मेरी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।